हेलो फ्रेंड, स्वागत है GSM राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक रेडमी का शायद नए फ़ोन एक शॉपकीपर के पास से आया है। उनका कहना ये था कि ये फ़ोन में हमने 3-4 फोल्डर लगा लिए बट लाइट नहीं आ रहा था, और हमने इसका यूट्यूब पर देखकर इसका शील्ड उखाड़ा लाइट सेक्शन के लिए, तो ये सेट डेड हो गया। यहाँ पर कुछ शील्ड का ट्रैक भी निकला है, हल्का फुल्का लग रहा है। तो इस फ़ोन को हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे कि आखिर ऐसा क्या फॉल्ट बना, शील्ड उखेड़ते ही ये सेट डेड कैसे हो गया। सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि बैटरी का वोल्टेज है वो कितना है। वैसे वोल्टेज चेक करने की हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉपकीपर के पास से आया तो उसने चार्ज तो लगा के देखा होगा। तब भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3.66 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि इस वोल्टेज से हमारा फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा, बट ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा और मैं खुद तो देखूँगा कि ये फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि डिस्प्ले में लाइट या फिर ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो वाइब्रेट तो करेगा ही करेगा। तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है। फ़ोन ऑन कर रहा हूँ बट ऑन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी हलचल नहीं है। एक बार हम मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पर इसका GR चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्टर पर हमारे लिए क्या GR मिल रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये हमारा शायद ग्राउंड है, ये भाई ये तो ग्राउंड पॉजिटिव पता ही नहीं चल रहा। ये तो दोनों तरफ से बीप आ रहा है, यानी कि ये सेट तो फुल शॉट हो गया। अब शील्ड उखाड़ने से फुल शॉट ये तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है अगर कोई टच हो रहा हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके कैमरे को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम शॉट किलर की मदद से इसकी शॉटिंग को फाइंड करेंगे कि ये कहीं पर हीट हो रहा होगा। जब फुल शॉट है तो हीट ज़रूर हो रहा होगा। तो मेरे पास शॉट किलर है ऑलरेडी, तो शॉट किलर में मैंने 3.6 वोल्टेज सेट कर रखा है। ये हमारा पॉजिटिव पिन है। ये क्या मेरे लिए शायद थोड़ा पीछे की तरफ से हल्का हल्का हीट सा महसूस हो रहा है यहाँ पर। यहाँ तो मुझे लगता है एक 4G PO होगा, और बगल में हमारा लाइट IC भी है। लाइट IC पर तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, बाकी का हम फाइंड कर लेंगे। अब लोग कुछ ये सोच रहे कि ये फुल शॉट है, आसानी से निकल जाएगा। तो अभी इसका लाइट्स भी रिपेयर करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जो लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर फेंकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से काम लें तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट आपसे हुआ है या फिर ऑलरेडी ये शॉर्ट था तो कोई नहीं, हम बिटमैप में एक बार इसकी जो लाइन है वो ये चेक कर लेते हैं कि हमारा 4GPA और 2GPA पर किस जगह पर जा रही है। तो उससे हमारे लिए पता चल जाएगा, उस जगह को हम उतने भी इसकी शील्ड को ही कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बिटमैप को ओपन किया है और बिटमैप में हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे इसके लाइन पर, क्योंकि हमारे लिए ये तो पता चल गया कि ये हल्का हल्का हीट हो रहा है। तो इसका जो बिटमैप है वो खुल रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ इस वीडियो में बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। हमारा बिटमैप ओपन हो गया है। यहाँ पर हम बैटरी कनेक्टर पर पॉजिटिव पिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे ये लाइन कहाँ पर जा रही है। ये लाइन हमारी कुछ कंपोनेंट पे जा रही है और ये जा रही है हमारी चार्जिंग IC पर। चार्जिंग IC पे जा रहा है। ये क्या हुआ भाई, 2G और 4GPA पे तो लाइन ही नहीं दिखा रहा, बट बैटरी कनेक्टर पर हम वोल्टेज दे रहे हैं तो हीट हो रहा है। मैं 2GPA पे क्लिक किया है तो इसका लाइन ऊपर BVAT RF दिया है, बट ये BVAT से कनेक्टेड नहीं दिखा रहा। बट हमारा फ़ोन जब हीट हो रहा है तो BVAT से कनेक्टेड है ये लाइन। हो सकता है कि बिटमैप में ये मिस्टेक हो। बाकी का हमारे लिए ये पता चलेगा कि इस सरी पे यहाँ पर कंपोनेंट है 4GPA पर, और 2GPA पर यहाँ पर कंपोनेंट है। तो ये हमारे लिए पता चल गया। तो हम इतना ही शील्ड काटेंगे। सबसे पहले हम 4GPA पे डाउट जा रहा है, 4GPA की तरफ पीछे की तरफ हीट हो रहा था, तो वहाँ पर हम शील्ड को कट करेंगे। इस वीडियो में शील्ड कट करने के लिए मैं ड्रिल मशीन को यूज करूँगा टेस्टिंग के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ टूल दिखाई दे जाएँ हर वीडियो में या फिर कभी कभार, तो थोड़ा सा पता चलता रहता है। जो हमारे नए सब्सक्राइबर भाई हैं वो जुड़ते हैं। तो हम इतने बीच का शील्ड कट करेंगे और उसके बाद ट्रेसिंग करेंगे। फ्रेंड, बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पर टूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया या फिर हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर में बात करें, जैसे कि अगर आप हार्डवेयर का काम भी कर रहे हैं तो आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम टूल जैसे कि वो न्यू हो गया। और हार्डवेयर की बात करें तो आपके पास अच्छे टूल जैसे कि माइक्रोस्कोप होना और शॉर्ट कलर DC मशीन
या फिर ट्वीजर अच्छी क्वालिटी के थोड़ा प्लग पेस्ट, आयरन, कुछ इस तरीके के टूल होते हैं, तो सेट डेड होने के कम चांस रहते हैं। अब इसका शील्ड उखाड़ा है, हो सकता है शील्ड उखाड़ते टाइम डेड हुआ हो, या फिर हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेट में ऑलरेडी कमी होती है बट वो ऑन कंडीशन में होता है और थोड़ा बहुत हम निकाल वाल करते हैं या फिर उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं तो वो डेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हो जाता है। बट अगर आपके पास अच्छे टूल होंगे तो बहुत कम चांस रहते हैं सेट डेड होने के। तो याद रखें कि आप अपनी अर्निंग जो आप सेव करके रखते हैं, बेशक आप गांव में बैठे या कस्बा में बैठे, महीने के मिनिमम मैं बोलता हूं कि आप 8 से 10 हज़ार रुपये महीने ही कमाते हैं। आप शहर में बैठे हैं तो 50,000 लाखों भी महीने कमाते होंगे। मैं छोटे लोगों के लिए मोटिवेट करना चाहता हूं कि जो लोग छोटे लोग गांव में या फिर कस्बा में काम कर रहे हैं, जिनका महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये कमता है, तो हर महीने कोशिश ये करें कि 1,000 या तो 2,000 रुपये निकाल के अलग सेव करके रखें और उससे आप अपने टूल खरीद सकते हैं जब आपका बजट अच्छा खासा हो जाए। जैसे कि माइक्रोस्कोप ख़रीद लिया, कभी आयरन ख़रीद लिया, तो इस तरीके से आप छोटे लोग भी उस चीज़ को ख़रीद पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पर टूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास टूल अच्छे हैं तो कस्टमर काम भी करवाता है और कस्टमर को ये भी लगता है कि भाई इसके पास तो मशीनें अच्छी अच्छी लगी हुई हैं तो ये काम कर देगा। तो उन लोगों के लिए मैं मोटिवेशन करना चाहूँगा। बाकी अगर आपको कुछ अच्छी बात लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा आइडिया कैसा लगा आपको। अब मैंने यहाँ पर रोजिन अप्लाई कर दिया 4G पर मैं टच करूँगा, यहाँ पर देखता हूँ स्मोक कुछ होता है नहीं होता है, इसका स्मोक उठता है नहीं उठता है। यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, हीट तो इधर ही हो रहा था। भाई क्या हो गया, तो उल्टा हो गया। मुझे लगता है कि जो कोई शॉर्टिंग है वो हमारा 2GPA की तरफ है, और मगर वो नीचे मदरबोर्ड पे लगा हुआ था तो इस तरीके से वो नीचे की तरफ हीट हो रहा था। तो अब हम यहाँ पर जो 2GPA लगा हुआ है तो वहाँ पर शील्ड को कट करेंगे। आप हीट करके भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा सेफ तरीके से, अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो इससे भी कट कर सकते हैं। बट जो न्यू लोग हैं तो ड्रिल मशीन यूज़ ना करें, कभी का दिक्कत बन जाती है उन लोगों के साथ। तो अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आप काम कर सकते हैं। तो ये मैंने इसीलिए कट किया है कि हमारा ओनली इतना बीच ही कट हो। जो ड्रिल मशीन है उससे मैंने कट इसलिए किया है कि हमारे लिए शॉर्टिंग है उतनी बीच की ही शील्ड कट करनी पड़े, ज़्यादा कट नहीं करनी पड़े। यहाँ पर 2GPA वो हमारा दिख गया है। तो यहाँ पर भी हमारी जो बीवेट की लाइन थी वो आ रही थी। हाँ ये देखो इसमें वाटर डैमेज हुआ है, यहाँ पर पानी गया है, यहीं पर शॉर्टिंग था। इसके कंपोनेंट कोई शॉर्ट होने के कारण नीचे हीट कर रहा था। तो यहाँ पर मैं स्मोक मारता हूँ रोजिन का और उसके बाद मैं शॉर्टिंग को फाइंड करूँगा। उसके बाद देखेंगे कि फ़ोन ऑन होता है नहीं होता है, उसके बाद लाइट आता ही नहीं आता है, फिर हम लाइट को भी रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ और ये तो उल्टा लगा दी मैंने, चलो ठीक है कोई नहीं, टच नहीं कर पाया था। यहाँ पर स्मोक निकला है, तो स्मोक निकला है शील्ड के जड़ में एक कंपोनेंट है, शायद कैपेसिटर ही होगा या डायोड होगा या कैप होगा, कैप ही होगा, क्योंकि वाटर डैमेज हुआ है तो कैप शॉर्ट होता है वाटर डैमेज में ज़्यादातर केसेस में। हाँ कैप ही है, इसको मैं निकाल देता हूँ और उसके बाद आगे का स्टेप देखेंगे। तो ये फ़ोन दुकानदार की गलती से मुझे लगता है डेड नहीं हुआ था, ये वाटर डैमेज हुआ था। तो एक बार मैं शॉर्टिंग चेक कर लेता, शॉर्टिंग ख़त्म हुआ है नहीं हुआ, तो कोई शॉर्टिंग नहीं रहा, रिवर्स सही है, सही है। अब शॉर्टिंग ख़त्म हो गया। अब फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है और इसमें लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई बताना चाहूँगा इसमें ऑलरेडी फॉल्ट था, पहले हो सकता है कि लीकेज हो या फिर हाफ शॉर्टिंग हो, ये कैप लीकेज हो गया हो और जैसी वोल्टेज दिया फिर ये पर कुछ काम किया इस पर, उसके बाद ये शॉर्ट हो गया। तो इसमें शॉपकीपर का कोई भी गलती नहीं है, कभी कभार झगड़ा हो जाता है कि छोटे छोटे काम में हमारा काम और बढ़ जाता है। तो फ़ोन को मैं ऑन करके देख लेता हूँ कि हमारा फ़ोन है वो ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पर वाइब्रेट आया, शायद लाइट नहीं आया। ग्राफिक्स एक बार देख लेते हैं, इसकी पलाइजर जिसकी थैली हटा के, हाँ यहाँ पर ग्राफिक्स आ रहा है बट फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पा रहा, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा। तो वैसे मेरे लिए दिखाई दे रहा है कि इसमें जो लोगो है वो आ रहा है, हाथ तिरछा करके तब भी नहीं हो पा रहा। एक बार मैं फ्लैश लाइट कैमरे की ऑन करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, शायद दिख जाए, नहीं तो मेरे लिए खूब अच्छी से दिखाई दे रहा है कि इसमें जो ग्राफिक्स है वो हमारे लिए दिखाई दे रहा है, ग्राफिक्स है वो आ रहा है।
ग्राफिक्स आ रहा है बट कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो इससे हमारे लिए पता चलता है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो लाइट की प्रॉब्लम है। और जो शॉपकीपर के पास से आया तो उन्होंने भी लाइट का ही बताया, और फोल्डर को भी अभी ये चिपकाया नहीं है, फोल्डर को भी लगा के देख लिया, चेंज करके देख लिया। यहाँ पर लाइन चेक करते हैं। यहाँ पर हम स्मेटिक में कि ये हमारा LED प्लस का लाइन है, और ये हमारी 2 लाइन LED माइनस का है। तीसरी लाइन हमारी CAVC का लाइन है जो इनेबल सिग्नल देती है फोल्डर से, तो वो लाइन है यहाँ पर। तो ये हमारी लाइन हाँ इस IC पे जा रही थी, और इसका जो शील्ड है यहाँ से उखेड़ा था। मुझे लगता है कि इस शील्ड को यूट्यूब पर देखकर उखेड़ा होगा कि यहाँ से कुछ काम किया जाए, बट सेट ही डेड हो गया काम करने से पहले ही। तो चलते फ़ोन की तरफ। फ्रेंड यहाँ पर अब मैं जो लाइन है वो यहाँ पर चेक करूँगा कि हमारी जो चारों लाइन है उन पर रीडिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि चारों लाइन हमारी जो लाइट IC है उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप मैं बाद में यूज़ करूँगा जब कोई फॉल्ट निकलेगा। ये हमारा लाइन दिखा रहा था LED प्लस का, यानी कि एनोड लाइन। इस पर GR नहीं आ रहा, हाँ GR नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्रॉप्स को उल्टा लगा लिया है। GR चेक करने के लिए प्लस को ग्राउंड पर करना चाहिए था, वो मेरे लिए ध्यान नहीं रहा। कोई नहीं, चेक करते हैं। ये हमारा BVAT का LED प्लस का लाइन है, इस पर कोई भी GR नहीं मिल रहा, ये लाइन हमारी ओपन है। तो एक बार मैं क्लीन करता हूँ अच्छे से और आपको अच्छे से दिखाई दे पाए। माइक्रोस्कोप मैं बाद में यूज करूँगा। अब अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा पहला पिन था वो हमारा LED प्लस का था, इस पर कोई भी GR नहीं मिल रहा है। LED माइनस की लाइन पर चेक करते हैं। LED माइनस की लाइन 2 ही थी, इस पर GR दोनों पर मिल रहा है। CAVC लाइन को चेक करेंगे, यहाँ पर भी GR मिल रहा है, यानी कि हमारा जो LED प्लस का लाइन है उसमें प्रॉब्लम है। तो उसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। लाइट जो हमारा लाइट IC है उस पर ये कॉइल लगा हुआ है, ये वाला, यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है, यानी कि यहाँ से हमारी जो लाइन है वो टूटा हुआ है। यहाँ से और भी चेक कर लेते हैं, कॉइल को भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही है। यानी कि यहाँ तक तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही है। हमारा जो फॉल्ट है वो डिस्प्ले कनेक्टर पर है। माइक्रोस्कोप के नीचे आ गए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वाटर डैमेज हुआ है। ये फ़ोन वाटर डैमेज होने से ही सर डेड हुआ था, जो कि नेटवर्क सेक्शन पर पानी गया था, और नेटवर्क सेक्शन पर पानी जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले कनेक्टर पर भी पानी गया है। तो ये हमारा गल गया है। तो इसको हम अच्छे से क्लीन करके यहाँ से जंपर उठा लेंगे। नीचे से ट्रैक भी नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर नीचे तक जड़ से ख़त्म हो चुका है, नहीं तो यहाँ से भी हम जंपर कर देते। अब थोड़ा सा मदरबोर्ड को स्क्रैच करके भी कर सकते हैं, बट इतना काम हम बड़ा नहीं करना चाहते। हम डायरेक्ट एक जंपर उठाएंगे और जो लाइट IC की कॉल है वहाँ पर हम जंपर लगा देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद एक जंपर यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम UV से इसको सुखा देंगे।
फ्रेंड यहाँ पर हमने सारे जंपर है वो कंप्लीट कर लिए हैं और यूवी से अच्छे से कवर भी कर लिया है। तो अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, तो वो टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें जो लाइट नहीं आ रहा था और कस्टमर से ग्राहक से भी झगड़ा करने लगा था। प्रॉब्लम ऑलरेडी था बट कस्टमर से तो झगड़ा करना था ही था। कुछ ऐसे सेट आते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए, हमारे पास टूल भी होनी चाहिए। तो हम फ़ोन को ऑन करते हैं, ऑन हो जाए। यहाँ हो गया, लाइट भी आ गया इसमें। तो छोटा सा पार्ट था और उल्टा डेड हो गया। तो भाई थोड़ा बहुत टूल वूल भी रखा करो, क्योंकि ये हो भी जाता, क्योंकि हो सकता है कि मेरे लिए लगता है कि बिना माइक्रोस्कोप के इसका जो हमारा LED प्लस का लाइन था वो गल गया था, वो दिखाई नहीं दिया हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ट्रे का वो हमारे लिए अच्छे से विदाउट माइक्रोस्कोप के दिखते नहीं हैं, और माइक्रोस्कोप हो तो हमारे लिए कभी कभी फॉल्ट हमारे सामने ही होता है और वो दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से हमारे लिए दिखाई दे जाता है। तो माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा थोड़ा मनी हर मंथ सेव करके रखिए और माइक्रोस्कोप आप ले लीजिएगा। 10-11 हज़ार रुपये में आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप है वो मिल जाती है। फ़ोन वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमारा सारा कंप्लीट है, जो काम था वो हो चुका है यहाँ पर। और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला या फिर मोटिवेशन मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।